चले कोई बात नहीं, फाइन। अगेन बैक टू द क्लास बच्चों, अगेन बैक टू द क्लास। ओके, तो बच्चा हम कहाँ पे थे? बच्चा हम बात कर रहे थे डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो बच्चों जब हम बात करते हैं ना डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो क्या है वो आपका मोशन होता है। इसका मतलब क्या? सपोज करो बच्चों कि हमारा क्लास है ना, हमारे क्लास से मैं आपको ऑफलाइन क्लास दे रहा हूँ ना। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सर यहाँ पढ़ा रहे बच्चों। अब क्या हो रहा है? आप ये बोलोगे कि जैसे जैसे यहाँ पे बच्चे निकलते जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 2 बच्चे निकल गए, 2 बच्चे आपके यहाँ पे निकल गए। अब क्या हुआ बच्चों? अगेन सेम साइड पे आपके यहाँ पे अगेन 2 बच्चे वापस आ गए। तो मतलब क्या बच्चों, जैसे 2 आपका बच्चे निकल रहे हैं और अगेन 2 बच्चा, तो क्या हुआ आपका क्लास का जो आपका इक्विलिब्रियम हो क्या बच्चा, वो आपका मेंटेन रहा। हम इसे बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया? जैस्मिन, इशिता, कनक, रश्मि, गुनगुन और बाकी सारे बच्चे, है ना? हम इसे बोलेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। अगर बच्चा मुझे पूछो सर एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो बच्चों मैं आपको सिंपल पॉइंट बता रहा हूँ। बच्चों पहला जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, वो बच्चों क्वेश्चन आएगा आपका, दैट इज वो क्वेश्चन आपका आने वाला है आपका केसी एंड आपका केपी और एफिशिएंसी। ओके, जहां पे बच्चों में यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करते हैं, यहाँ से बच्चों क्वेश्चन आता है। दूसरा बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आता है? बच्चों दूसरा क्वेश्चन आता है आपका रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कि आपको रिएक्शन को आपको कैसे यूज करके आप यहाँ पे आप केसी की वैल्यू आप निकाल। तीसरा बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आता है? आपका बच्चा आता है, आपका आ जाता है ली चार्टेरियस प्रिंसिपल। तो बच्चे ये आपका 3-4 मेजर पॉइंट है जो कि आपका एग्जाम में पूछा था। यहाँ से कितना परसेंट में सबको बताओ सारे बच्चे लोग, है ना? केसी केपी वाला क्वेश्चन आता है, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, और ये पूरा पढ़ा हम बच्चा थोड़ी में आपका डिस्कस करने वाला, ठीक है ना? डोंट वरी। ओके, चलो यहाँ पे तो बच्चों, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ, क्या आपको दिख रहा है? सर बच्चे लोग बताइए। यस सर। यस सर। दिख रहा है बच्चों? हाँ। अब यहाँ पे देखिए जो पहला पार्ट है ना, अगेन ये पूरा पार्ट अगेन आपको जो रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट है, डबल ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ये आपका बेसिक पार्ट होगा। अभी जो बच्चा बताओ उसको ध्यान से देखो। बच्चा आपको पता हो कि हमारे पास 2 टाइप के रेशियो, एक होता है इरिवर्सिबल, है ना, एक होता है रिवर्सिबल, दूसरा होता है रिवर्सिबल, राइट? तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो क्या बच्चों को वहां पे आपका इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होगा। समझ में आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना? ये आपका होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसमें आपका बच्चों पे आपका इक्विलिब्रियम आएगा। जैसे आपका ये दैट इज NH2 + CH2 अमोनिया, तो ये आप यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो सकता है। क्या इतना पार्ट सबको समझ आया कि इक्विलिब्रियम कब आएगा बच्चों? अब यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरा रिएक्शन है दैट इज ए से बन रहा है बी, ये मेरा इक्विलिब्रियम है, तो बच्चा आप क्या बोलोगे? अगर आपका इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अगर आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन है ना, आपको ए से बी बनने में जितना टाइम लग रहा है, आपको बी से ए बनने में क्या बचोगा? सेम टाइम लगेगा। आए बच्चों, मैंने क्या बोला? अगर आपका वो सिस्टम कैसे बच्चों इक्विलिब्रियम में है, तो बच्चों क्या होगा? आप क्या बोलोगे बताओ जरा? अगर आपका मान चलो अगर आपका रिएक्शन से इक्विलिब्रियम आएगा प्रोडक्ट साइड में, तो आप क्या बोलोगे? जितना आपका इक्विलिब्रियम आएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने जितना टाइम लगेगा, आपका प्रोडक्ट से आपका रिएक्टेंट बनने आपका सेम टाइम लगेगा। इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों? आया? बताओ जरा, हाँ या ना? यस सर। बेसिक पार्ट, ये आपका बेसिक पार्ट है, दैट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन, है ना? जो आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या बचेगा? वो हो जाएगा इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, बोलो या तो बोलो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों क्या बचा? दोनों का आपका रिएक्शन सेम है। इतना पार्ट सबको समझाया सारे बच्चे? अमर, गुनगुन, कनक, क्रिश एंड बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, आया ना? यस सर। ओके, ये आपका बेसिक पार्ट, ठीक है ना? ये पार्ट तो बच्चों हमारा। अब देखो हम बच्चों बात करते हैं 2 टाइप के इक्विलिब्रियम के बाद, अगेन इससे पूरा आपका बेसिक पार्ट, ठीक है ना?
जब टाइम चाहिए हम क्वेश्चन की तो आपको और समझ पाएंगे। ध्यान से समझिए, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जैस्मिन प्लीज पढ़िए जरा, क्या लिखा है जरा यहाँ पे, दो क्या लिखा है प्लीज पढ़िए जरा इसको, इक्विलिब्रियम प्लीज पढ़िए जरा। इक्विलिब्रियम सेटअप इन द फिजिकल प्रोसेस लाइक, हेलो हेलो आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, yes, sir. ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं ही पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है दो जरा, द इक्विलिब्रियम सेटअप फॉर द फिजिकल प्रोसेस लाइक इवापोरेशन वाटर, है ना, मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट, ये क्या, ये आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। तो बच्चे क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे दैट इज द रेट ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग वाटर। तो ये आपका फिजिकल चेंज में आ रहा है, ये क्या बचा रहा है यहाँ पे आपका फिजिकल चेंज में आ रहा है। इतना पार्ट सबको आया बच्चों, बताओ जरा, Yes, sir. है ना? बच्चों मुझे बताइए कि फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है, बताओ जरा, कौन बताएगा, हैंड रेज करो। फिजिकल चेंज में और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है? तुलसी के अलावा आपको बताइए जरा, क्रेश, कनक, लावण्य, अमर, ओके, इशिता बताइए फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज जो सिंपल प्रोसेस से बैक में कन्वर्ट कर सके। ओके, तुलसी आप बताइए, तुलसी आप बताइए, तुलसी झा, हाँ गुरु बताइए आप क्या होता है फिजिकल चेंज, एग्जाम्पल क्या होगा? यहाँ पे मैं फिजिकल चेंज की बात तो कर रहा फिजिकल चेंज मतलब जिसको हम पहले जैसे हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की तो हमसे बैकवर्ड रिएक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हूँ। नहीं, ये तो आपका फिजिबल इक्विलिब्रियम बताया आपने। हाँ साक्षी बेटा बताइए क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या होगा? सर जैसे कि सॉलिड से आइस हम करते हैं, फिर आइस से हम सॉलिड वापस कन्वर्ट करते हैं। अगेन आप अगेन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम के बारे में बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ फिजिकल चेंज, मैं बोल रहा हूँ सर किसी की स्टेट फिजिकल चेंज। अब सपोज कीजिए, है ना, सपोज कीजिए, एकदम से बोले, देखो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे एक चौक लिया, मैंने यहाँ पे एक 10 सेंटीमीटर का चौक लिया, कितना लिया बच्चों? 10 सेंटीमीटर का, ओके। अब बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इस चौक को बीच में से ब्रेक कर दिया, ओके, ब्रेक कर दिया, ओके। तो क्या बचोगा, ये चौक आपका पानी बदल जाएगा, बताओ जरा, हाँ या ना? बदलेगा नहीं ना, जो उसका स्टेट है वही उसका स्टेट होगा, हाँ या ना? बताओ जरा, अगर मैं किसी चौक को ब्रेक करूँ यस सर यस सर। तो ये क्या, ये बचका बचेगा, ये जाए आपका फिजिकल चेंज। यहाँ पे मैं चेंज के मैं बता रहा हूँ। सेम बच्चों जब हम बात करते हैं केमिकल चेंज, बच्चों केमिकल चेंज क्या होगा? सिंपल सी बात है ना, अगर मैंने यहाँ पे सोडियम लिया और क्लोराइड लिया, कंबाइन क्या बना, ये आपका NaCl बना, सॉल्ट फॉर्मेशन हुआ, तो ये आपके केमिकल चेंज है। लेकिन बच्चों आपका केमिकल इक्विलिब्रियम अलग होता है। क्या लिखा है देखो जरा, इफ द रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरिड इन द क्लोज वेसल, क्या बच्चों ये आपका क्लोज वेसल में होना चाहिए, ओके। A stage is attained where the speed of forward reaction is equal to the speed of backward reaction and this corresponds the chemical equilibrium at equilibrium. इसे बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों? आया, एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो बच्चों फिजिकल कह सकते हैं हम इसको ओपन में कर सकते हैं, लेकिन जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉरी फिजिकल इक्विलिब्रियम आपका ओपन में कर सकते हैं, लेकिन जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा कहां पर बचेगा, ये आपका क्लोज्ड वेसल में। सबके पार्ट आया बच्चों? ये आपका सबसे बेसिक पार्ट है जो मेरे को बता रहा हूँ। आया सबके पार्ट? बताया जरा हाँ या ना सारे बच्चे लोग? यस सर वरुण, क्रिश, लावण्य बताओ, आया बच्चे पार्ट? हाँ या ना? इजी? यस सर अब बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखो, ये आपका एक ग्राफ है, सारे बच्चे लोग इस ग्राफ को प्लीज प्रॉपरली यहाँ पे नोट डाउन करेंगे सारे बच्चे लोग। तो बच्चों बिकॉज से आपका ये इंपॉर्टेंट है, वापस बता देते हैं। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका है रिएक्शन कोऑर्डिनेट और ये आपका है रिएक्शन रेट। तो बच्चा क्या होगा, आप देखो बच्चों क्या होगा, जब आपका टाइम था 0, क्या बच्चों का देखो, ये आपका 0 होगा, है ना, ये आपका साथ देखो क्या, ये आपका आ गया इक्विलिब्रियम, ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया।
तो ये आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, ये आपका है कांस्टेंट हो जा रहा है, दैट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये आपका इक्वेशन। बच्चों सेम मेरा बच्चा आपका जेडब्ल्यू में एग्जाम पूछा हुआ, दैट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये आपको पता होना, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है तो बच्चों, है ना। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं, ये रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोटोन है, तो बच्चे क्या होगा, जैसे आपका टाइम जाएगा तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट कैसे क्या होगा, घटेगा, हाँ या ना, बताओ जरा। आप बोलोगे रिएक्टेंट का कंसेंट्रेट घटेगा और आप बोलोगे आपका प्रोडक्ट कंसेंट्रेट आपका यहाँ पे बढ़ेगा, होगा बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, ओके होगा। Yes, ये बात sir. ये पढ़ होगा। तो सेम अगर आपका इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या बच्चों बोलोगे, आप बोलोगे दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा। अगेन बच्चों इसी पार्ट से बच्चों आपका संडे को टेस्ट आ गया, बहुत बेसिक पार्ट है, तो ये आपको भूलना बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसका ग्राफ है और इसका इक्वेशन। समझ में आया सर बच्चों लोग को, बताइए सर, हाँ या ना ये पार्ट। Yes, sir. ओके, अब बच्चे आप देखो, अब इससे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम द आइदर साइड, किसी भी साइड से ये आपको हो सकता है। कैसा बच्चों, देखो ये आपका डायनेमिक नेचर का है, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ये आपका डायनेमिक वाला पार्ट है। अगेन फोर्थ पे बच्चों इंपॉर्टेंट देखो जरा, द इक्विलिब्रियम स्टेट रिमेन अनइफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बच्चों कैटलिस्ट आने से आपका इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आता है, खाली करता है बच्चों क्या, वो आपका इक्विलिब्रियम को फास्ट कर, क्या बच्चों उसको जल्दी अटेंड कर दे। तो बच्चों ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका काफी आईएमपी, इससे भी आप प्लीज बच्चों प्रॉपरली आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आया सबको बच्चों पर, बताओ जरा, हाँ या ना, ओके, ये आपको पता होना Yes, चाहिए सारे sir. बच्चों। वरुण, इशिता, तुलसी, लावण्य, बताओ सारे बच्चों लोग। Yes, sir. देखो अगेन बच्चों बोलो ना, स्टार्टिंग का 10-15 मिनट तो बच्चों ऐसे वेस्ट हुए, ठीक है ना, कंफ्यूजन चक्कर में, कौन क्लास लेगा कौन क्लास नहीं लेगा, ठीक है ना, उसी के चक्कर में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। कोई बात नहीं, है ना, यहाँ पे आप खाली थोड़ा सा समझो, ठीक है ना। स्टार्टिंग का थोड़ा मेरा भी माइंड थोड़ा सा डामाडोल हो गया, बिकॉज मैं इसमें स्टार्ट करूँ लेकिन हुआ नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं एंड धीरे धीरे समझते हैं। ओके बच्चों, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस ये आपको कंडीशन होती है। अब बच्चों ये जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट, ओके। बच्चों मुझे बताओ, आपने बच्चों केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा था, हाँ या ना, बताओ जरा, पढ़ा था, Yes, sir. ओके। तो देखो ये आपको तो उसी पार्ट के ऑलमोस्ट सेम जैसा है। देखो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मेरा A टाइम्स A है और B टाइम्स B है, और मैं आपका कुछ प्रोडक्ट बन रहा है और मान चलिए आपका इक्विलिब्रियम में है, तो बच्चों मैं इसका रेट कैसे लूंगा, आप बोलोगे सर रेट ऐसा आएगा, A के पावर A एंड B के पावर B, हाँ है ना, बताओ जरा। ये बच्चों Yes, sir. जब हम इसे मास एक्शन के वैसे पढ़ेंगे, ये आपका मास एक्शन। लेकिन बच्चों अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपको रेट निकालना है या आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, या आपको ऑर्डर है, तो बच क्या था, अब बोलोगे ऑर्डर में बच क्या था आपका एक्स और वाई आर था, याद करो सारे बच्चे लोग, है ना। आप बोलोगे ऑर्डर बच क्या था बच्चों, ऑर्डर में आपका एक्स और वाई आ रहा था, और हमने क्या बोलता बच्चों, जो आपका एक्स और वाई है वो बच्चों कैसा आता है, वो आता है एक्सपेरिमेंट से, हाँ या ना, बताओ जरा, यस से नो, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन बच्चों यहाँ पे ये ऐसा नहीं होता। आप ये बोलोगे मान के चलो आपका रिएक्शन है A टाइम्स से B टाइम्स B है, क्या बना रहा है, C टाइम्स C प्लस D टाइम्स कैपिटल D। अगर मैं आपको ये बोलता हूं, अगर आपका जो K1 है, K1 के बच्चों ये आपका रेट है, किसके बच्चों, फॉरवर्ड का, और आपका जो K2 है वो क्या बच्चों, आपका बैकवर्ड का है। तो बच्चों जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड है, जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा वो क्या होगा, आप बोलोगे K1 और ये आपका रिएक्टेंट पार्ट आएगा, तो क्या होगा, आप बोलोगे A टाइम्स जो वो इसका होगा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट,
ये आ गया, और बी बच्चा क्या होगा, कैपिटल बी क्या होगा, ये आपका स्मॉल बी आ जाएगा। सेम अगर मैं बैकवर्ड की बात करूं, जो कि आपका रेट क्या है बच्चों, K2 है, तो क्या बनेगा, आप बोलोगे रेट क्या होगा बच्चों, रेट आपका हो जाएगा बैकवर्ड क्या ये आपका हो जाएगा K2, ये हो जाएगा C के पावर स्मॉल c, D के पावर स्मॉल d। क्या इतना सबको समझ में आया बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, बताइए जरा, हाँ या ना, आया सारे बच्चे लोग, बताइए जरा। Yes, Yes, sir. अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया तो आप रेडियो JW का क्वेश्चन करेंगे, खाली अगर आपको इतना समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ KC, अगर आपका रेशियो कांस्टेंट है ना, ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो बच्चे हम क्या बोलेंगे, हम ऐसे बोलेंगे दैट इज कि किसी बच्चे क्या होगा, अब बोलोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड, हाँ या ना, बताइए जरा सारे बच्चे, होगा। Yes, sir. तो ऐसे बच्चे आपको एग्जाम में इक्वेशन को बनाना है। तो यहाँ पे आपका KCL पार्ट है। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा इसको अच्छे से दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, दिख रहा है, यस सर। देखो। yes, sir. तो बच्चा हमारा एक क्वेश्चन क्या होता है जरा, अगेन ये इसी पार्ट से बच्चों आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसी पार्ट से बच्चों आपका एग्जाम में क्वेश्चन, ध्यान समझो। देखो हमने बोला बच्चों द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। तो आप बच्चा आपको जो KC है क्या बच्चों, ये आपका है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डिवाइड बाय रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसे बच्चों लिखिए। तो ये आपका इक्वेशन मिल गया, आया बच्चों, ये आपको आना चाहिए, ओके। अगर आपको ये बात पता चल गया तो आप आराम से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन प्रॉपर करिए, कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा बताओ क्या आपको क्वेश्चन देखना है, अब बच्चों मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्या इतना पार्ट सबको समझ में आया बच्चों, क्या मैं कैसे कैसे निकाल रहे हैं, Yes, sir. क्या सारे बच्चों लोग को KC निकालना आया, दैट इज फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, सारे बच्चे, क्रिश, इशिता, लावण्या, शिखा, यस सर। एंड बाकी सारे बच्चे। Yes. दिख रहा है आपको, यस सर। Yes, सारे sir. बच्चे लोग दिख रहा है आपको, सारे बच्चे लोग बताइए, है ना। देखो मैं आपको बच्चों क्यों बताऊं, ध्यान समझो। अगेन अगर मैं JW की बात करूं, इस साल बच्चों JW में यहां से बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम से आपका 7 क्वेश्चन पूछा गया था, और बच्चों आपका आयनिंग में से 3 क्वेश्चन पूछा गया, और बच्चों आपका इसके बाद बच्चों आपका केमिकल और आयनिंग बच्चा आपका खाली एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम बच्चा आपका एक पेपर में आपका खाली एक क्वेश्चन आएगा। देखो बच्चों क्वेश्चन किसे बेस्ड है, KC, हाँ या ना, है कि नहीं बच्चों। यस सर। तो एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों आपका KC के बारे में पूछेंगे, तो कैसे बच्चों क्वेश्चन आएगा, ये देखो जरा, ली चैटर्स प्रिंसिपल दिख रहा है बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, आ रहा है, यस सर। यस सर। ओके। Yes, sir. ये देखिए अगेन बच्चों क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, KP, है ना, KP एंड KC क्वेश्चन आ रहा है, देखो जरा, अगेन KP है बच्चों, क्वेश्चन आ गया, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, और दिखाता हूँ जरा। अब देखो क्या बच्चों, देखो अगेन क्वेश्चन आ रहा है आपका, आ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, आ रहा है बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना, आ रहा है। यस सर। तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर आपको इक्वेशन बनाना आ गया तो आप हर एक इक्वेशन को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाए, ये बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ। और भी दिखा दो बच्चों, देखो जरा, देखिए इक्विलिब्रियम है, बताइए जरा, है। यस सर। यस सर। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, अगर आपको डी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ा, अगर आपने डी ब्लॉक पढ़ा होता है बच्चों, ये क्या, इसका नाम बच्चों क्या होता है, ये आपका डाइक्रोमेट बच्चों, है ना, ये आपका डाइक्रोमेट। Yes, sir. बच्चों डाइक्रोमेट से जाना है क्रोमेट, तो बच्चों यहाँ पे कौन सा कंडीशन लगी है, बताओ जरा, एसिडिक की बेसिक, बताइए जरा, किसको याद है, बोलो किसको याद है। अगर आपको बच्चों डाइक्रोमेट से क्रोमेट जाना है तो कौन सा कंडीशन होगा, एसिडिक की बेसिक, बताइए जरा, बेसिक। तो जास्मिन ने बोला बेसिक कंडीशन, और कोई बच्चा है, बताइए जरा, वरुण, इशिता, बताइए क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है। Sir, acidic. सर एसिडिक मीडियम।
देखते हैं आंसर क्या होता है, कैसा आंसर है बेसिक। अगर बच्चों अगर आपको क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाए तब आपको वहां पे एसिडिक कंडीशन लगे। याद करो हमने जब डी एंड एफ पढ़ा था, राइट करो है ना, जब हमने डी एंड पढ़ा था तो यहाँ पे क्वेश्चन आया कि नहीं आता, बताओ जरा आया था? तो इसलिए बोलो बच्चों कि आपका बेसिक पार्ट से क्वेश्चन आता है, आपको ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट आते हैं। इतना पढ़ा है सबको, सारे बच्चों लोग को। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन का लेवल बता रहा हूँ। क्वेश्चन का लेवल आपका बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होगा, खाली आपको ये समझना है, अगर आपको पता चले तो आप आराम से क्वेश्चन फ्रेम कर लो, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आगे बच्चों हम भाग जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर ठीक है ना। ये देखो अब बच्चों मान के चलो, अगर आपका एक क्वेश्चन बच्चों क्या आ रहा है, अगर आपका एक क्वेश्चन में आ रहा है आपका प्रेशर आ रहा है, अगर आपका एक क्वेश्चन प्रेशर है तो बच्चा किसने होगा, देखो जो आपका केपी होगा, ये बच्चे क्या होगा, सेम वही पढ़ा था। देखो अगर आपका नॉर्मल कंडीशन है तो क्या बच्चों यहाँ पे आ गया आपका कंसेंट्रेशन। अगर आपका जो गैस है तो वहां पे आ गया बच्चों, आपका आ जाएगा, आपको आपका आ जाएगा पार्शियल प्रेशर, वहां पे आपका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो बच्चों क्या पे कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका फॉरवर्ड है और ये आपका बैकवर्ड है, बच्चों बताओ जरा हाँ या ना, है बच्चों डन? Yes, sir. तो आप केपी बच्चों कैसे निकालोगे, Yes, sir. केपी आप निकालोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी टू द पावर स्मॉल डी। ये हो गया आपका फॉरवर्ड। बैकवर्ड क्या बच्चों देखो जरा, अब बोलोगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू द पावर ए मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी टू द पावर बी। क्या इतना सबको समझ में आया बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, सारे बच्चे बताओ Yes, sir. आया? गुनगुन, क्रिश, जैस्मिन और बाकी सारे बच्चे, Yes, sir. इशिता, पक्का आ गया, इतना पार्ट आ गया? अगर आपको इतना पार्ट आ गया बच्चों तो आप बाकी क्वेश्चन भी आप आराम से करोगे। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बोल क्या बोला, यहाँ पे ध्यान समझो, यहाँ बच्चे ये बोला गया है जो आपका केसी है, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एंड जो केपी है, इक्वेशन बच्चे क्या होता है, इक्वेशन ये होता है दैट इज केसी इज इक्वल टू सॉरी केपी इज इक्वल टू केसी टू द पावर आरटी, यहाँ पे आपका आएगा डेल्टा एनजी। बट डेल्टा एनजी क्या होगा, इससे बोलोगे ये होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। किसके बच्चों, खाली गैस का। इतना पार्ट सबको आया बच्चों, बताओ जरा हाँ या ना, बताइए सारे बच्चे। Yes, sir. ओके Yes, sir. अब मेरे पे जो इसको ध्यान से दो, अगर मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपको मैं बोलता हूँ अगर आपका केपी और अगर आपका केसी इक्वल होगा, वो बच्चे कब होगा, आप ही बोलोगे अगर आपका डेल्टा एन जी क्या होगा, अगर आपका डेल्टा एन 0 हो गया, मतलब कि रिएक्टेंट में जितना मोल्स है अगर आपका प्रोडक्ट उतने मोल्स हैं तो क्या बचोगा, आपका डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा पार्ट 0, तो क्या मतलब क्या, ये पूरा पार्ट आपका हट जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, आपका केपी और केसी आपका यहाँ पे इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, अगर आपका डेल्टा एन जी 0 हो गया तो क्या बचोगा, केपी इज इक्वल टू केसी। आया बच्चों, आया ना, बताओ जरा आया, सारे बच्चे बताइए आया कि नहीं आया? अगेन Yes. अगर नहीं आ रहा, वापस बोलो बच्चों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, पूछ लो, मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगा। पर मैं बोल रहा आ रहा है तो आप प्लीज आ रहा मत बोलिए, नहीं आ रहा तो कोई बात, कनक, अमर, गुनगुन अगर आ रहा है तो प्लीज बोलिए। बहुत छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट ही समझना है। अगर आपको छोटा पार्ट भी समझ में आ गया तो बोल रहा बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक कर लो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट। ओके डन, Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। देखो अगर आपका डेल्टा एनजी आ गया पॉजिटिव तो बच्चा आपका डेल्टा एनजी पॉजिटिव कब होगा, आपका डेल्टा एनजी पॉजिटिव कब होगा, आप बोलोगे अगर आपका प्रोडक्ट में आपका ज्यादा मोल्स है कंपेयर टू रिएक्टेंट मोल्स। ओके अब देखो बच्चों ये पढ़ा हो गया, अब देखो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराता हूँ। सारे बच्चे क्या बोलो, इस इक्वेशन उल्टा कर लो, इस इक्वेशन उल्टा कर लो एंड बच्चों ये पार्ट को उल्टा कर लो, इसको उल्टा कर लो, कमान इससे और इस वाले पार्ट को उल्टा कर लो सारे बच्चे, कमान इतना कुछ। फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे।
ये जो पहला वाला क्वेश्चन है इससे आप नोट डाउन कर लीजिए, एंड ये जो पार्ट है इससे आप नोट डाउन कर लीजिए। कम ऑन सारे बच्चे, अभी मैं कोशिश करूंगा तो आपको ऑटोमेटिक आपका आंसर आए सारे बच्चे। जितना बता रहा हूं उतने का आप नोट डाउन करिएगा और कुछ नहीं। कनक, अमर, तुलसी एंड बाकी सारे बच्चे प्लीज कम ऑन। अनिरुद्ध, अनुराग बताइए जरा। हो रहा है? फाइन, बहुत बढ़िया। ओके, क्या आपको ग्राफ दिख रहा है बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. बच्चों 2020 का क्वेश्चन है ये। ओके, क्या बोला है? यहाँ पे ध्यान दो सारे बच्चे। ए और बी इक्विलिब्रियम में, ए और बी आपका इक्विलिब्रियम में, ये फॉरवर्ड है और ये आपका रिवर्स है। तो बोला कि बच्चों इनमें से कौन सा ग्राफ आता है वो आपको बता। हाँ वरुण बोलो बच्चा, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन सी, इसमें इक्वल है। ऑप्शन सी। बाकी सारे बच्चे बताइए जरा। सर ये ऑप्शन। किस बोल रहे हो ऑप्शन डी? गुनगुन बताइए। अच्छा अंजलि बोल रहे हो ऑप्शन सी। Sir, बताइए option बताइए क्या होगा? Sir, option C. ऑप्शन सी बोल रहे हैं। और क्या बच्चा? तुलसी भी ऑप्शन सी बोल रही है, क्रिस बोल रहे हैं ऑप्शन। अब बच्चा यहाँ पे देखो, देखो यहाँ बच्चों का देखो जरा, देखो ये आपका दिया, यहाँ पर दिया गया ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, देखो फॉर्मूला क्या क्या बच्चों देखो क्या है? ये आपका टाइम के साथ घट रहा है, ये आपका टाइम के साथ घट रहा है, पी आपका बढ़ रहा है, ठीक है, और ये आपका इक्विलिब्रियम मार्क। तो आपके बच्चों वाई में क्या था बच्चों? था वाई में था आपका रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्स में आपका टाइम। ओके बच्चों, जो आपका ऑप्शन से देखो जरा, अगेन आपके यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन है और यहाँ पे आपका टाइम है। ओके बच्चों, तो आप ये बोलोगे, आप बच्चे ने क्या बोला, सारे बच्चे या तो ऑप्शन ए बोल रहे हैं या तो ऑप्शन बी बोल रहे हैं, तो आपको ये जानना पड़ेगा कौन सा हमारा सही होगा। तो हम अगेन यहाँ पे देखते हैं, जरा चेक करते हैं राइट की रॉन्ग है। देखिए बच्चों, जब हमने यहाँ पे ये देखा था ना, जब हमने ये पार्ट देखा था, ओके, जब हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे क्या था बच्चों? तो बताओ जरा, यहाँ पे था रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, हाँ या ना? बताओ जरा, था कि नहीं था? है ना? तो अगर आपका ये पार्ट तब आगे, तब जाके आपका कैसे ग्राफ आएगा, समझ रहे हो? नहीं तो बच्चों ग्राफ कैसा आएगा? कैसे ग्राफ आएगा? ऑप्शन ए आ सकता है, बताओ जरा, हाँ या ना? बताओ, आ सकता है? Yes, sir. समझिए बच्चों, हम कहाँ पे देख रहे थे, बताओ, आ रहा है बेटा? ऐसे बच्चों आपको यहाँ पे समझ आता है। तो बच्चों आपको ये इस वाले ग्राफ को भी नोट डाउन करना है, और बच्चों आपको एग्जाम में इस वाले ग्राफ को भी नोट डाउन करना है जो हमारा पीडीएफ में। ओके, इसको ध्यान समझ, ये आपका पहला वाला फोटो। अब बच्चों यहाँ पे देखो जरा, अगेन यहाँ पे देखो सारे बच्चे, देखो ये आपका अगेन JEE 2020 का क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? सारे बच्चे बताइए जरा, हाँ या ना? दिख रहा है? हेलो, Yes, sir. ओके। गुनगुन बेटा प्लीज क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या लिखा गया है? In the figure shown below, reactant A, represented by square, is in equilibrium with product B, represented by circle. The equilibrium constant is. ओके, तो बच्चों केसी क्या होता है बताओ जरा, केसी क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ Rate of बैकवर्ड, forward हाँ upon rate of backward. राइट, हाँ या ना? ओके, तो Yes, Yes, sir. sir. जो आपका रिएक्टिव साइड है ना और ये आपका प्रोडक्ट साइड है, ये बोला कि दोनों आपका इक्विलिब्रियम है। अब बच्चों मुझे बताओ,
आप यहाँ पे सबसे पहले जो आपका ए पार्ट था, ये आपका स्क्वायर बच्चों, आप पहले यहाँ पे स्क्वायर गिने, कितना काउंट कीजिए, कितना स्क्वायर है बताइए जरा। 6. 6 है, 6. तो यहाँ पे 6 है बच्चों। सर्वे से बताओ जरा, कितना सर्वे बताओ जरा, गिनो जरा। 11. 11. 11, ये आपका 11। तो बच्चा हम कैसे कैसे निकालेंगे बताओ जरा, कैसे कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, हाँ है ना, बताओ जरा, होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो So, अगर Yes, sir. अगर बच्चों मैं 11 डिवाइड बाई 6 करूँ तो क्या आंसर आएगा, मान चलो 12 हो जाए तो क्या आंसर आएगा, तो Sir, 2. तो आंसर क्या होगा बताओ जरा, क्या आंसर होगा, option B. 2. Sir, option B. बताओ क्या डिफिकल्ट है, बताइए जरा, इजी है, No, sir. वरुण बताओ इजी है, Sir, अंजलि but circle तो 11 थे ना. क्या बोला बेटा आपने, Sir, circle तो 11 थे ना. सर्कल 11 राइट है ना, कोई बात नहीं ना, आप कह रहे हो आप है ना 11 को 6 से डिवाइड करो, क्या आंसर आएगा, 1.9 के आसपास समझ आएगा आंसर, या 1.8 Yes, के आसपास sir. आएगा, कुछ तो आएगा राइट, है ना। तो बच्चों वो नियरली किसके इक्वल है, 2 के बराबर है कि नहीं बताओ जरा, Yes, है sir. कि? तो क्या आंसर बनेगा आपका, आप बोलोगे आपका आंसर बी। आया सबके पास, बताओ जरा, सर मैं इजी है, इसमें कंफ्यूज हो गया कि कोफिशिएंट तो पावर में आता है। कोएफिशिएंट पावर में, हाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे तो रिप्रेजेंट करें ना बच्चे, यहाँ पे तो रिप्रेजेंट करें कंपाउंड, राइट है कि नहीं, सही किया ना मैंने बच्चों, बताओ ये बताओ, वरुण सही किया ना मैंने, बताइए, यस सर। सही है, ओके चल आगे बढ़ते हैं, ओके। अब सारे बच्चे देखो ये क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन क्या पूछा गया, JEE 2019 का क्वेश्चन, ओके, JEE 2019 का क्वेश्चन, ओके। सारे बच्चे देखो, Yes, sir. अगेन केसी और केपी का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है, अब बोलोगे केपी इज इक्वल टू केसी आरटी के पावर डेल्टा एनजी, हाँ है ना, बताओ जरा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये पार्ट है बच्चों। डेल्टा एनजी क्या होता है, आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, हाँ है ना, होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों ये काम करते हैं, हम यहाँ पे पहला इक्वेशन चेक करते हैं, और थोड़ा वेट करो, जो आपका प्रोडक्ट साइड में बच्चों, प्रोडक्ट साइड में कितना मोल से बताओ जरा, आप बोलोगे N2 का 1 मोल है, ऑक्सीजन आपका एनपी कितना हो गया, 2 हो 2. गया। बच्चों रिएक्टर में कितना है बताओ जरा, कितना है, कितना मोल्स है, वो भी 2। तो बच्चों यहाँ पे आपका डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेल्टा एनजी 0 हो जाएगा। अगर आपका डेल्टा एनजी 0 हो गया तो क्या बनेगा, आप बोलोगे केपी इज इक्वल टू केसी बनेगा, तो आप बोलोगे आपका ऑप्शन ए तो नहीं आने वाला, हाँ है ना, बताओ जरा, यस से नो, राइट। Yes, sir. तो सिंपल सी बात बच्चों, अगर आपका केपी और केसी अगर आपका इक्वल नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों, आप बोलोगे आपका नंबर ऑफ मोल Option B. रिएक्टेंट में सेम नहीं होती हो, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे भी 2 मोल है, लेकिन जो ऑप्शन बी है यहाँ पे आपका 2 मोल है और यहाँ पे आपका 3 मोल है, तो यहाँ पे आपका डेल्टा एनजी बच्चे क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे डेल्टा एनजी हो जाएगा नेगेटिव, यस से नो, होगा सर बच्चे। Yes, sir. तो बच्चा आपका आंसर क्या आएगा बताओ जरा, क्या आंसर आएगा आपका, Option B. ऑप्शन बी इज द राइट। बताओ क्या आपका हार्ड लग रहा है पार्ट, ये बात बताओ, इजी है, Yes, sir. इजी है बच्चों, हाँ या ना, Yes. और क्वेश्चन करते हैं, ये अलग पार्ट है, ये भी थोड़ा अलग पार्ट है, ये भी थोड़ा अलग पार्ट है, ये भी हम ओके बच्चों सारा पार्ट करें, सारा क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। ओके, क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हाँ या ना, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके।
ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बच्चों देखो जरा, बोला गया कि 1 मोल वाटर एंड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड at equilibrium 40% of water of biomass reacted to carbon monoxide to give the equation। ये आपका बनता है। ओके, तो बोला क्या बच्चों, जब आपको इक्विलिब्रियम में तो ये आपका 40% है, तो ये कितना होगा? 60%। 60. होगा बच्चों, बताओ जरा, यस से नो? होगा? Yes, sir. Yes, sir. आपको निकालना है केसी का वैल्यू, आपको यहाँ पे केसी का निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, राइट बच्चों? हाँ या ना? वैसे करते हैं ना, है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो बच्चों, एग्जाम में सेम क्वेश्चन पूछा गया। अगेन थोड़ा टाइम लगेगा, अभी हम तो वो पार्ट पढ़ा नहीं है, कैसे हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन आप देखिए अगेन बच्चों, एग्जाम अगेन केसीएल पार्ट आया और ये आपका 2023 का क्वेश्चन, यस से नो, है कि नहीं? तो इससे बच्चों क्या समझ में आ रहा है आपको? इससे आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों कि एग्जाम बच्चा आपका मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपका इसी पार्ट से आने वाला है। ओके, और भी क्वेश्चन दिखाते हैं जरा। ये भी हमें पढ़ना बाकी है, ये भी बच्चों हमें पढ़ना बाकी है, पढ़ेंगे इसको भी। ओके, बाकी सारा भी आपका, हाँ ओके, बाकी सारे भी बच्चों आपके रिएक्शन बेस्ड है, ठीक है ना? अब बच्चों में लगता है हम थोड़ा सा रिएक्शन बेस्ड करते हैं। ओके, चलिए तो बच्चों मुझे बताइए, क्या अभी इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत किसी बच्चों को? कितने जितने बस परसेंट है बताइए। यहाँ पे किसी बच्चों को दिक्कत? यहाँ No, बताओ, sir. पक्का नहीं ना? पक्का किसी को नहीं ना? बच्चों बोलो। लावण्य, अमर? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। Yes, sir. अब देखो, जो जो बच्चे पॉइंट बता रहा हूँ उसे आप प्लीज प्रॉपर्ली नोट डाउन करते हैं। वो बेटा प्लीज पढ़ो, क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या लिखा गया? It has finite value for every chemical reaction at a particular temperature. ओके, तो क्या बचोगा आपका? टेम्परेचर, आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर में आपके यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू होगा। देखो ये बोला गया, तो ये पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट बोला, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका टेम्परेचर पर, इट हैज डेफिनेट वैल्यू फॉर एवरी केमिकल रिएक्शन पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये आपका हर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर वैल्यू होगा। इसके बच्चों ये आप यहाँ पे आपका केपी और केसीएल बात है। ओके, सेकंड पढ़ो जरा, सेकंड पॉइंट। The more is the value of Kc or Kp, the more is the extent of completion of reaction. That is, Kc is less than 1, indicates lesser concentration of products than reactants. ओके, क्या बच्चे बोलते हो? अगर आपका केसी का वैल्यू नेगेटिव जा रहा है तो इसके बाद बच्चे होगा, आप बोलोगे लेस कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट देन रिएक्टेंट। तो बच्चों आप बोलोगे रिएक्टेंट ज्यादा है और प्रोडक्ट कम। क्या बच्चों बोलोगे? आपके यहाँ पे रिएक्टेंट ज्यादा होगा और प्रोडक्ट यहाँ पे कम होगा। क्या इतना पार्ट सबको समझना है बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना सारे बच्चे? यस से नो? आया? Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अगर आपका के का जो है ना, अगर आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और उसका वैल्यू 1000 से ज्यादा है, 1000 या 1000 ज्यादा, उसके बाद बच्चे क्या आप बोलोगे कि रिएक्शन आपका कंप्लीट होना गया, शोज कंप्लीशन रिएक्टेंट। अगर आपका के की वैल्यू कैसे बच्चों, अगर वैल्यू 0.001 है, इसके बाद बच्चों होगा आप बोलोगे रिएक्शन अभी आपका स्टार्ट ही नहीं। तो बच्चों ये वैल्यूज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आया बच्चों से पार्ट? हाँ या ना? डन? Yes, sir. Yes, sir. बहुत है। ये आपका 2 कंडीशन। अब बच्चों हम बात करते हैं तीसरा पार्ट। वो बेटा फिफ्थ पॉइंट पढ़िए जरा, क्या लिखा गया है, इस पढ़िए। Equilibrium constant is independent of presence of catalyst. अगेन बच्चों ये काफी आईएमपी पॉइंट है, इससे आप प्लीज नोट कीजिए। क्या बच्चों? जो आपका इक्विलिब्रियम वो आपका इंडिपेंडेंट है कैटलिस्ट की। देखो 6 पॉइंट पढ़ो बच्चे, क्या लिखा है? पढ़ो बच्चे, क्या लिखा है जरा, पढ़िए। केसी ऑफ Kc for backward reaction is inverse of Kc for forward reaction. अब बच्चों इसका मतलब क्या होगा? अगेन ये पार्ट बच्चों काफी आईएमपी है, इसे आप प्लीज ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए मैं बोलता हूं ए प्लस बी इक्विलिब्रियम में है सी प्लस डी से, ये मेरा क्वेश्चन है।
मैंने बच्चों क्या बोला, ये इक्वेशन का जो केसी है वो मान के चलो 5 है। ओके, ये 5 है, ये आपका पहला वाला इक्वेशन का केसी होगी। अगर बच्चों मैंने क्या किया बच्चों, अगर मैंने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब क्या, C प्लस डी इक्विलिब्रियम विथ A प्लस बी, तो बच्चा आपका केसी क्या हो जाएगा, आपका नया केसी बच्चों क्या ये हो जाएगा 1/5, मतलब उसका रिवर्स हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। इतना समझ में आया सबको बच्चों, बताओ जरा, हाँ या ना? आया? Yes. 6 पॉइंट का मतलब सारे बच्चे बताइए, हाँ या ना? Yes, sir. पक्का आया ना? ये बच्चों आ रहा था, ये काफी इंपॉर्टेंट, ये बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, वरुण बेटा 7 पॉइंट पढ़िए जरा, प्लीज 7 पॉइंट पढ़िए जरा। If an equation is multiplied by n, the k becomes k raised to the power n, and if it is divided by m, the k becomes k raised to the power 1 by m. ओके, अब इसका मतलब क्या बच्चों, ध्यान से समझो। सपोज करो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ गुनगुन से बन रही है मान के चलो इशिता। ओके, मैं बोल रहा हूँ कि जो इसका केसी है, इसका केसी है 2। ओके, अब सपोज करो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इक्वेशन में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया। क्या बच्चों कह दिया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आपका केसी बच्चों क्या हो जाएगा, जो नंबर से आपने उसको मल्टीप्लाई किया वो क्या बच्चों, वो उसके पावर में चल जाए। आया बच्चे पार्ट, हाँ या ना? सारे बच्चे बताओ जरा, इससे नो आया? सारे बच्चे ध्यान समझो। Yes, sir. अगर मैंने कोई भी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो केसी बच्चे क्या होगा, वो आपका जो आपका केसी होगा वो उसका उस पावर में ऊपर मल्टीप्लाई हो जाए। सेम मान के चलो, अगर मैंने आप इसको डिवाइड कर दिया तो बच्चे क्या हो जाएगा, अब बोलोगे पावर में यहाँ पे आपका 1/2 आ जाए। जिस नंबर से आप वहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपको उसके पावर में चल जाएगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ में मेरे प्यारे बच्चों? इशिता, क्रिश, लवण्या, तुलसी, आयुष और बाकी सारे बच्चे बताइए जरा, हाँ या ना? सर मतलब Yes, sir. जितने मूल ऐड करेंगे उतने मूल पावर में चले जाएंगे। ऐड नहीं, मल्टीप्लाई या डिवाइड। ऐड नहीं बोल रहे, या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवीजन। ये बच्चा ओके सर। या तो मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा, ये ध्यान रखिए। अगर आपको ये पार्ट अभी समझ में आ गया तो अभी आप अगेन जेडब्ल्यू के 4-5 क्वेश्चन आराम से कर लो, एकदम आराम से कर लो। ओके, डन है? तो ये पार्ट हो गया बच्चों। अब देखो, अब बच्चों में रहता है थोड़ा सा इक्वेशन करते हैं। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? देखिए, बताइए सारे बच्चे, बताइए जरा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये दिख रहा है ना? अब बच्चों क्या बोला, आप ध्यान समझो ना, सारे बच्चे देखो जरा, ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन आपका है 4 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन। ओके, 4 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन। देखो बोला क्या बच्चों, इसको ध्यान से आप समझो ना। देखो बोला ये है कि जो आपका SO3 है वो आपका इक्विलिब्रियम में है SO2 को SO2 से प्लस हाफ O2 से। बच्चों इस रिएक्शन कैसे क्या है, अब बोलोगे इस तरह से कैसे आपका है 4.9 इंटू 10 के पावर -3। क्या इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों? बताओ, जासमीन, Yes, sir. गुनगुन, आयुष, अनुरुद्ध, लावण्या, अमर और बाकी सारे बच्चे, आया? पक्की बात? Yes, sir. Yes, sir. बच्चा में क्या पूछे, ध्यान दो, हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ केसी फॉर दिस रिएक्शन। अब बच्चे यहाँ पर रिएक्शन क्या क्या देखो बच्चों, क्या देखो, पहले आपका SO2 और यहाँ पे क्या था, ये आपका प्रोडक्ट साइड में था। अब बच्चों क्या क्या हो रहा है देखो जरा, जो आपका SO2 और O2 क्या, ये आपका जा रहा है रिएक्टेंट साइड में। तो इसका मतलब क्या बच्चों, क्या मैंने यहाँ पे रिएक्शन को इन्वर्स किया। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे रिएक्शन इन्वर्स करता हूँ, कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा SO2 प्लस हाफ O2 इक्विलिब्रियम होगा SO3 के। तो आपका केसी डैश क्या बनेगा, ये बनेगा 1/4.9 इंटू 10 के पावर -2। हाँ है ना? बताओ जरा, यस से नो बताइए, होगा? Yes, sir. Yes, sir. सारे बच्चे बताइए, गुनगुन, तुलसी एंड बाकी सब बच्चे, आ रहा है बच्चे पार्ट, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. बाप रे। अब देखो
बच्चों क्या इक्वेशन मेरा इससे मैच हो रहा है? बताइए जरा, मैच हो रहा है? बताओ हाँ या ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप नो बोलोगे सर। नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा बच्चों? बिकॉज हमने इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ। अब बच्चों में बच्चों करते हैं हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मैं 2 से किया तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 2 आ गया। तो क्या बच्चों हुआ देखो, 2:2, 2 × 1/2, यहाँ पे कट गया तो ये आपका O2 बन गया और 2 O2 बन गया। अब बताओ क्या आपका इक्वेशन सेम हो गया? बताओ जरा हाँ या ना, हुआ बच्चों? यस सर। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने रिएक्शन को इन्वर्स किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मैं रिएक्शन इन्वर्स किया और मैंने यहाँ पे उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आप कैसे बच्चों ऐसे हो सकता है? देखो जरा कैसे क्या बच्चों, देखो 1/4.9 इंटू 10 की पावर का यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, होगा हाँ या ना? अब देखो Yes. बच्चों आप इसे प्रॉपर यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखिए अब देखो बच्चों, अगर मैं मान के चलो इसको इससे लेके जाओ, ये बड़ा नंबर हो जाएगा ना, ये आपका बड़ा नंबर हो जाएगा। कोई बात है बच्चों, ऐसे ऐसे हो जाएगा। देखो 4.9 का स्क्वायर इंटू 10⁻² का स्क्वायर होगा। तो जब इस सॉल्व तो क्या आंसर बनेगा? तो आपका आंसर है ये था। देखिए आया बच्चा, हमने कैसे किया बताइए जरा। हाँ इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करने टाइम लग सकता है, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। बताइए आया बच्चों, हाँ या ना? सारे बच्चों Yes. यस सर। यस सर। तो बच्चों ऐसे बच्चों आपको वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना। बताओ डिफिकल्ट नहीं है, अगेन डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम लग सकता है, ये मैं मानता हूँ, ये आपका हो सकता है। आया बच्चों सबको पार्ट? सारे बच्चे लोग बताइए, वरुण, अंजलि, जैस्मिन, लव्याना, क्रिश, अमर और बाकी सब बच्चे आया? परफेक्टली आया? Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। अगर आपको ये पार्ट आ गया, काम बढ़ते दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कोई बात, ये दिख रहा है क्वेश्चन बच्चों? बताओ जरा हाँ या ना, दिख रहा है सबको? Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो बच्चों अगेन इस क्वेश्चन आपको टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है बिकॉज आपको क्वेश्चन पता नहीं है इससे। ये तो ये दिख रहा है बच्चों ये क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. यस सर। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को प्रॉपर्ली कीजिए तो ना। बच्चे मुझे बताओ केसी और केपी का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ जरा। केपी इज इक्वल टू क्या होता है? बताओ सारे बच्चे बताइए। केसी इंटू आर टी की पावर KC RT की power delta NG. डन है ना? ओके यस सर। बच्चों आपको क्या निकलना, आपको यहाँ पे रेशियो ऑफ केपी और केसी निकालना है। मतलब क्या बचोगा, आप केपी डिवाइड बाय केसी कर दो, हाँ या ना? होगा? यस सर। तो बच्चे क्या बचेगा? Yes. फर्स्ट ऑप्शन। आरटी के पावर डेल्टा एनजी। डन बच्चों, हाँ या ना? यस सर। बच्चों आपका डेल्टा एनजी क्या होता है? बताइए जरा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट। मोल प्रोडक्ट माइनस Number of नंबर moles ऑफ of product minus number of moles of reactant. तो बच्चों आपका प्रोडक्ट में कितना मोल है? कितना मोल है? 1 मोल है। जैस्मिन One. आपने 1 है। बच्चों रिएक्टर में कितना मोल है? बताओ जरा। 1 प्लस हाफ, है या ना? बिकॉज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हाफ है, तो क्या बनेगा? 3/2, हाँ या ना? यस सर। बताओ, बनेगा? तो बच्चों जब आप 1 माइनस 3/2 तो क्या आंसर आएगा? 2 माइनस 3/2 तो क्या आंसर आएगा? -1/2। माइनस वन ओके बाय। बच्चों, तो बच्चों अगर आपका यहाँ पे अगर आपका डेल्टा जी कितना आ रहा है, अगर आपका यहाँ पे -1/2 आ रहा है, बच्चों पावर भी चला गया। बच्चों आज पता नहीं क्या क्या हो रहा है, मान के चलो मतलब आज के दिन पता नहीं अलग ही चल रहा है बच्चों, है ना? फाइन, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो जरा, तो अगर बच्चों यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे डेल्टा जी -1/2, इसका मतलब बच्चों क्या होगा?
यस होगा, KP by KC इज इक्वल टू 1 by RT के पावर 1/2 होगा बच्चों, बताओ जरा हाँ है ना, Yes, बताइए sir. Yes, sir. Option बच्चों A. बच्चों 1/2 मतलब क्या होगा, ये होगा, Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका राइट आंसर? So First first. of बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट था, वरुण, जैस्मिन, no, sir. बाकी सब? No, sir. No, sir. तो इसका मतलब बच्चे क्या हुआ, मान के चलो बच्चों अगर आपको इक्विलिब्रियम पूरा भी है तो कोई बात नहीं, जो बेसिक बेसिक है बच्चों उसको पढ़ लो। अगर बच्चों अगर आपको बैकलॉग खत्म करना है, कैसे बच्चों, एक साथ मत करो, उसको टाइम लो, पहले थोड़ा पढ़ो, फिर बाद में थोड़ा पढ़ो, फिर बाद में थोड़ा, तो आपको बाकी सारा पढ़ आपको इजीली आएगा समझ। तो टेक्निक समझो, अगर मैं आपको देखो है ना, स्टार्टिंग में 10 मिनट वेस्ट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों बताओ जब हम क्लास प्रॉपर्ली पढ़ाई किया तो आपको समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ जरा, थोड़ा तो समझ में आया कि नहीं आया, बताइए, आया ना बच्चों, वही बोल रहा हूं आपको, थोड़ा भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। देखो बताओ क्वेश्चन कब का बच्चों, 2024 का है, बताओ समझ क्वेश्चन आ गया, तो सिंपल से बात, अगर आपको ये पर्सन आ गया तो ऑब्वियसली अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन तो आप आराम से क्वेश्चन बना लोगे, आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ओके, आया बच्चों? Yes. डन। Yes, sir. Yes, sir. जैस्मिन, साक्षी बेटा, अमर बेटा, आ रहा है ना बेटे पास, देखो ये देखो इसका आंसर, Yes, sir. देखिए इजी है, इजी है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, बच्चों आगे पीछे जाते हैं और कुछ और क्वेश्चन करते हैं जरा। ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. रुकिए जरा, रुकिए, Yes, sir. रुकिए जरा, रुकिए रुकिए, मैं क्वेश्चन आपको निकाल के देता हूँ। हाँ कहाँ चला गया, ये किया गया बच्चों, ये हमने किया, ये क्वेश्चन नहीं किया था ना बच्चों, बताइए Yes, क्या हमने, sir. No. क्या हमने No, क्वेश्चन sir. ये वाला नहीं करा. नहीं किया? ओके, अब मेरे पास देखो ये क्वेश्चन आपका आ रहा है जेड 2023 से क्वेश्चन है। ओके, ध्यान समझो, अगेन आपको केपी दिया गया है, केसी आपको निकालना है। ओके, बच्चों मुझे बताओ एक क्वेश्चन क्या होता है, बताओ जरा सारे बच्चे। KP is equal to KC into RT की power delta NG. आर्टिकल और डेल्टा जी, हाँ या ना, सारे बच्चे बताओ जरा, हाँ होगा? ओके बच्चों अभी आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है केसी। ओके, केपी के बच्चों देखो, केपी को यहाँ पे आपको इन्होंने दी गई है। ओके, आर का बच्चों यहाँ पे दिया गया है, टेम्परेचर आपको यहाँ पे दिया गया है, बाकी बच्चों टेम्परेचर आपको देखो यहाँ पे सेल्सियस में, यहाँ पे केल्विन, तो आपको यहाँ पे केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब बच्चों बताओ इस इक्वेशन का डेल्टा एन जी क्या होगा, -1 by. बताए बच्चों क्या होगा, बोलो क्या बनेगा, बोलो बच्चों क्या होगा? Sir, Sir, -1/2. देखो 1 माइनस बाई 1 प्लस 1/2, तो बोलोगे आपका डेल्टा एन जी आएगा -1/2, तो आपका डेल्टा एन जी -1/2 आ गया। ओके, सॉल्व करो क्वेश्चन, क्या इक्वेशन कैसा होगा, ऐसा होगा KC इज इक्वल टू KP डिवाइड बाई RT, मतलब कि RT की पावर √RT आ जाएगा, आ गया आपका आंसर, हाँ है ना? सॉल्व करो। ओके बच्चों केपी क्या दिया गया, केपी आपको दिया गया 2 इंटू 10 के पावर, क्या बोलो बच्चा, बोलो आपने, गलती हो गई है क्वेश्चन। गलत हो गया क्या बच्चा? केपी के मल्टीप्लाई में आएगा ना आर्टिकल। केपी के मल्टीप्लिकेशन में आ जाते, Yes, sir. Yes, sir. अरे बेटा आपको केस निकालना ना,
आपको कैसे निकालना है ना बच्चा? सर सेकंड लास्ट बट पावर तो पहले से माइनस हाफ है ना -1/2 है ना, तो इसलिए इनटू में जाएगा। सर, वो 1/√2 सर नहीं, सेकंड तो लास्ट जगह स्टेप, है उधर। सेकंड लास्ट स्टेप सर। ये अल्फा, ये ला यहाँ पर। हाँ सर ये सर वाली इक्वेशन। KC इज इक्वल्स टू मतलब KP इज इक्वल्स टू KC 0.82 इंटू 300 की पावर -1/2 है, तो वो तो ऑलरेडी अपॉन में, तो इनटू में जाएगा ना। ओके ओके ओके, तो इसका आप मुझे इसका आंसर निकालिए, बताइए, निकालिए कमान। मतलब आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं? अगर इसमें कुछ मिस्टेक कर दिया हो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं सारे बच्चे, बताइए, है ना? यस सर। ओके, इतना ही मैं जानना चाहता हूँ, वो और कुछ नहीं है। डन है? बाप रे, गर्मी लग रही है बच्चों बहुत ज्यादा। कमान। एक क्वेश्चन क्या है देखो जरा। हाँ यही है ना, तो बच्चा मैं सही तो कर रहा था मैं। सर आपने डिवाइड में ले रखा था, और बट में वो रखा इनटू में है ना। अरे हाँ ठीक है ना, आप वैसे तो ये डिवीजन में जाएगा ही ना बच्चा। देखिए यहाँ -1/2 है, राइट? हाँ है ना? ओके, यस सर। तो ये पार्ट तो नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा, ओके है ना? तो हाँ आप ये बोल सकते हो कि मैंने यहाँ पे पावर प्लस कर देता है, आप ये बोल सकते हो, राइट? हाँ ना, यही बोल रहे हो ना आप, है कि नहीं? यस सर यही यस बोल रहे सर। थे। राइट राइट, है ना? तो आपका आंसर ये आ जाएगा, देखिए जरा। तो आगे बच्चों को क्वेश्चन इजी है, लेकिन थोड़ा आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ सकता है, तो ये बता रहा हूँ। लेकिन बच्चों देखो आपका एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, ओके बच्चों? ऐसा आपको क्वेश्चन समझना है आपको। डन बच्चा? बताइए। यस सर। क्रिश, लावन, इशिता, आ रहा है बच्चों Yes, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछने वाले हैं? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yes. ये पढ़ो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या सबने इसको प्रॉपर नोट डाउन किया कि हम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में? ओके, ये ध्यान रखना प्लीज सारे बच्चे। ओके, अब आपका एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट है, और कुछ नहीं है। डेल्टा गिब्स एनर्जी पार्ट आ गया, ओके। ये बताइए जरा, बताइए क्या होगा? सर बच्चे बताए, चार्ट बॉक्स से बताए क्या आंसर होगा? चार्ट बॉक्स से बताए इसका आंसर क्या होगा, कम ऑन। अंजलि, क्रिश, बताइए क्या होगा? हाँ, 1 तो से कैसा आएगा बेटा? देखो, जो आपका सॉलिड है, सॉलिड, हाँ ये देखो, सॉलिड का मानना है कांस्टेंट, इसका हम काउंट नहीं करते, हम खाली गैस के बारे में बात करते, ठीक है बेटा? ओके Sure. ओके, तो गैस का नंबर मोल्स कितना होगा यहाँ पर? 2 - 0 तो 2 आ जाएगा। ऑप्शन 2 4 इज द राइट आंसर। समझे सारे बच्चे? ओके, Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, अब बच्चा हम थोड़ा, अभी तो हमने क्वेश्चन कर लिया, अब हम थोड़ा और क्वेश्चन, हम थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं और, है ना? तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। ओके, अब बच्चा आ गया, क्वेश्चन आ गया आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट को लेकर। अब बच्चों जो आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, ये क्या था, इसको ध्यान समझो। देखो चलिए, दो फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन एट एनी स्टेज अदर देन इक्विलिब्रियम, है ना? हम यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं कर रहे, इक्विलिब्रियम नहीं आया है बच्चों। अगर आपका इक्विलिब्रियम नहीं आया है, अगर हम उसके पहले अगर आपको निकालते, क्या बच्चों हम इसे बोलते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट। कैसे बच्चों? तो वही सेम होता है, क्योंकि क्या होगा, ये हो जाए आपका प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट होगा। अगेन जो भी उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो उसके पावर में जाएगा। ओके, ये आप देखो, अगेन जो पॉइंट्स बच्चों इसको ध्यान से एग्जाम में ध्यान देते हो। रिएक्शन कोएफिशिएंट हम कब यूज करेंगे? अगर आपका इक्विलिब्रियम नहीं आया तब। ओके, ध्यान रखना, जो आपका फर्स्ट है बच्चों, ये आप ध्यान रखना। ओके बच्चों, ध्यान रहेगा, ये पार्ट ध्यान रहेगा सबको? यस सर। जी। यस अब सर। यस सर। अब बच्चों क्या लिखा, आप ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, है ना? देखो, अगर आपका जो QC है, अगर वो केसेस बड़ा है, अगर आपका जो QC है केसेस बड़ा है, इसका मतलब बच्चों क्या होगा? देखो जरा, द रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड्स द बैकवर्ड डायरेक्शन, ये ध्यान रखना।
अगर आपका केसी बड़ा है क्यूसी से तो रिएक्शन फॉरवर्ड द गो थ्रू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर आपका दोनों सेम ही है तो क्या बच्चों हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन। बच्चों ये पार्ट भी आपका बच्चों एग्जाम पूछा तो ये आपका आईएमपी, इसे ध्यान से नोट डाउन करना। क्यूसी बच्चों कब निकालेंगे, देखो क्यूसी किसी में क्या फर्क है बच्चों, केसी हम निकालते हैं जब आपका इक्विलिब्रियम आ जाए तब, ओके केसी हम तब निकालेंगे। क्यूसी बच्चों कब निकालेंगे, जब आपका इक्विलिब्रियम नहीं आया तब निकालेंगे। ये आपका मेन पार्ट है। ओके बच्चों ध्यान रखिए इतना पार्ट। सर बच्चों लोग Yes, sir. ओके बच्चों ये बात होने पर क्या होगा, देखो अब आ गया आपका गिब्स एनर्जी फॉर्मूला। ओके बच्चों इस फॉर्मूले से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। थैंक गॉड पावर भी आ गया। देखो बच्चे हम क्या बोलेंगे आप दोस्तों, जब आपका है ना ये आपने पढ़ा होगा तो डेल्टा जी बच्चे होगा, ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log QC। बच्चे QC क्या होगा, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। ओके ये पढ़ा जाएगा जो हम जैसे आपने पढ़ा बच्चों का आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हाँ या ना बताओ जरा, पढ़ा एक क्वेश्चन राइट। तो बच्चे हम क्या बोलेंगे, अगर आपका इक्विलिब्रियम है तो आप ये बोलोगे जो आपका डेल्टा जी का हो ये आपका 0 हो जाएगा। ओके तो अगर आपको निकालना है स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी तो इक्वेशन बच्चे क्या बनेगा, आपका इक्वेशन बन जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू -2.303 RT बाई लॉग। बच्चों अगेन ये इक्वेशन काफी आईएमपी है। ओके ये इक्वेशन काफी आईएमपी आया बच्चों, ये आपको प्रॉपर्ली समझ। और यहाँ पे भी आपका लॉग आएगा इन्होंने इसका, तो ये आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। आया बच्चे पाठ आया ना, सारे बच्चे बताइए जरा किससे Yes, sir. पढ़ाएगा। अगर बच्चों ये सिर्फ आपके फॉर्मूला से बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे। डेल्टा जी आपको निकालना होगा और आपको बोल दिया, देखो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊं, आपको दिखा रहा हूँ, देखो जरा यहाँ पे चलो, यहाँ दिख रहा है, देखिए यस सर। सारे बच्चे यहाँ पे देखो जरा, ये क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, देखो पूछा गया आपका 2023 से पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे डेल्टा जीरो निकालना तो क्या फॉर्मूला होता है, -2.303 RT log QC। हाँ या ना बताओ जरा, होता है Yes. क्या होता है केसरी। बच्चों केसी क्या होता है बताओ जरा, केसी क्या होता है बोलो, क्या होता है केसी बच्चों, CF upon KB. फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। हाँ या ना होता है, Yes, sir. यस सर। फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड 10 आ गया, इसको पुट कर दिया और आपका आंसर। बताओ क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट है बताओ जरा, हाँ या ना No, sir. डिफिकल्ट है क्वेश्चन। नो सर। तो मेरे प्यारे बच्चों आप इस बात को समझो कि एग्जाम बच्चों आपका कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अगर आपको वो पता चल जाता हो बच्चों, खाली इन फॉर्मूले को रिवाइज करो तो आपका सारा क्वेश्चन आपका बन जाए। ओके ये बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगेन अंजलि, जैस्मिन, गुनगुन, लावण्या, इशिता, बाकी सारे बच्चे, मैं को बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूँ, अगर बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होता, खाली समझ जाओ। अगर आपको एक बार समझ में आए तो आप क्वेश्चन आराम से बना लोगे, आप क्वेश्चन आराम से बना लोगे। ओके चलो ये पढ़ोगे बच्चों। अब बच्चों थोड़ा पढ़ते हैं आपका ली चार्टरेस प्रिंसिपल के बारे में। अच्छा बच्चों आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ कितने बच्चों लोग को ली चार्टरेस प्रिंसिपल के बारे में पता है, वरुण, लावण्या, ईशा, बताओ कोई बता सकता है इसके में पता है, हैंड इसको पता है तो हाँ वरुण बोलो क्या होता है, बोलिए। तो अपोज करता है मतलब इक्विलिब्रियम की तरफ करने के लिए, मतलब क्या होगा, कोई लैंग्वेज नहीं बन रही सर एकदम। अच्छा वरुण बोल रहे कि लैंग्वेज में बता, देखो
अब बच्चों मैं आपको अगेन पूरा समझा तो बच्चों हम कल इसी पार्ट से रिवाइज करेंगे ना, कल हम इसी पार्ट से रिवाइज करेंगे। ओके, ध्यान से सर्वे समझो। ओके, देखो अगर मैं बोल रहा हूं कि ये गुनगुन है, ये गुनगुन है, गुनगुन जा रही है स्कूल जा रही है, कैसे जा रही है बच्चों? लेफ्ट से राइट से जा रही है। तो बच्चों लीस्ट चार्ट सीक्वेंस क्या बोलता है जो भी आपका रिएक्शन कर रहा है वो उसके रिवर्स में जाएगा। मतलब क्या? अगर आपका गुनगुन आगे जा रही है तो बच्चों में क्या होगा, मैं आपका रिएक्शन को बैकवर्ड में करके जाऊंगा। आया बच्चों? मतलब क्या, आप जो भी पार्ट करोगे मुझे उसका रिवर्स करना। आया सबको बच्चों? बताओ सर, हाँ है ना? बताइए। Yes, sir. देखो बच्चे ये बोला देखो, द ली चार्टरिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ इक्विलिब्रियम, अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अगर आपको उसमें कोई भी चेंज आता है, कहाँ बच्चों कहाँ पे चेंज आएगा? या तक कंसंट्रेशन में चेंज आएगा, या तो प्रेशर में चेंज आएगा, या तो आपका टेम्परेचर में चेंज आएगा। तो बच्चा आपका जो इक्विलिब्रियम वो क्या करेगा बच्चों? इक्विलिब्रियम उस साइड में जाएगा जहां पे आपका इफेक्ट को उसको नलिफाई करेगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि गुनगुन अगर आपका राइट साइड जा रही है तो बच्चा में इक्विलिब्रियम क्या करेगा बच्चों? इक्विलिब्रियम उसको बैकवर्ड लेके आएगा। क्यों बच्चों? बिकॉज उसको आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। इतना पार्ट सबको आया बच्चों? बताओ जरा, हाँ या ना? बताइए जरा, आया? Yes, sir. अगेन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चों, मैं आपको यहाँ पे समझा, ध्यान समझो। ओके, ध्यान से आप समझो। ओके, देखो सपोज करो ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका इक्विलिब्रियम में है आपका प्रोडक्ट के साथ। ओके, अगर मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, मतलब बच्चों क्या आप बोलोगे? रिएक्टेंट से आपका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, राइट? तो बच्चा आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पर जाएगा? बच्चा आपका इक्विलिब्रियम जाएगा राइट हैंड से, क्यों? उसको कम करेगा, वो कंज्यूम हो जाएगा। आया समझ में आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने बच्चों को ये बताया, सपोज करो अगर आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम में है, मैंने बच्चे बोला कि अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा हूँ तो मतलब बच्चे आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि जो आपका रिएक्टेंट है उसका क्या हो, यहाँ पे आपका पार्टिकल ज्यादा होगा। तो बच्चों इक्विलिब्रियम क्या करेगा बच्चों? उसको अपोज करेगा। तो अपोज बच्चों कैसे करेगा? अगर आपका रिएक्शन जाएगा प्रोडक्ट के साथ तो क्या ये आपका कम हो जाएगा ना, सिंपल सी बात है। अब सिंपल से बताओ, चलो देखो, मान के चलो मम्मी ने आपका खाना ज्यादा बना दिया है। ओके, मम्मी ने खाना ज्यादा बना दिया है, तो बच्चों खाना कम कैसे होगा? जब आप खाना खा लोगे ना तभी कम होगा, ये सर होगा कि नहीं होगा? अगेन मैं खाली यहाँ पे मैं आपको स्टैटिक समझा रहा हूँ, लेकिन ये आपका डायनेमिक हो रहा है, ये आपका डायनेमिक हो, ये ध्यान रखना, ये आपका डायनेमिक हो रहा है। इसका मतलब बच्चों होगा, देखो आपका लीड चैप्टर पे उस सब जाएगा जहां पे आपका रिएक्शन मतलब उसको निलिफाई करेगा। ये समझो जरा इस बात, ये दिख रहा है बच्चों? बताओ जरा, हाँ रुको जरा, दिख रहा है? ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? बताओ जरा, हाँ है ना? सारे बच्चे बताइए, दिख रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है। ये बोला कि ये रिएक्शन आपका ब्लास्ट फर्नेस में हो रहा है यूजिंग ली चार्ज प्रिंसिपल। प्रिंट करना बच्चों कि आपका इक्विलिब्रियम कहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आपका इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, ध्यान से देखो, पहला ऑप्शन क्या देखो जरा, देखो बच्चों क्या, देखो जरा क्या है बोला गया है। हाँ, पहला ऑप्शन बच्चों क्या बोला दे जरा, अगर बोला गया कि एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर बताओ जरा? प्रोडक्ट साइड। है ना, प्रोडक्ट में। अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ाऊंगा तो बच्चों रिएक्शन किस साइड जाएगा? आप बोलोगे बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा। ओके, बैकवर्ड। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं आपको समझा, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ जरा।
समझो मैं बताता हूँ, है ना। अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे आपके ग्रुप बन जाएगा बैकवर्ड साइड, हाँ या ना, बताओ जरा, होगा? Yes, sir. जैस्मिन, है ना, होगा ये बात, बहुत बढ़िया। सेकंड ऑप्शन बच्चों क्या बोला, देखो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर देखो अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर दूं तो बच्चों रिएक्शन किस साइड जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब देखो यहाँ बोला गया रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बच्चों देखो अगर मैं आपका कार्बन मोनोऑक्साइड कम कर दूं तो बच्चों रिएक्शन किस साइड आएगा? बैकवर्ड। बैकवर्ड जाएगा। तो बच्चों यहाँ देखो यहाँ पे लिखा गया एडिशन ऑफ Fe2O3। Fe2O3 क्या बच्चों कैसा है? सॉलिड है। यस सर। हमने क्या पढ़ा था? हमने क्या पढ़ा? जो आपका गैस वाला पार्टिकल है खाली वही पार्टिकल आता है बच्चों, हाँ है ना? कनक, जैसे बताइए Yes, sir. Yes, sir. उसमें आता है। तो बच्चा भी बोलो कि अगर आप एडिशन करोगे इसका तो क्या होता है आपका यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये बच्चा आपका यहाँ पे मेन पार्ट आपको बोला। ओके, तो बच्चे काम करते हैं, हम ये वाला पढ़े, हम बच्चों कल वापस पढ़ेंगे, ध्यान समझना। कनक, क्रिश, वरुण, इशिता, क्या आपको थोड़ा समझ आया बच्चों कि हम किस वाले पार्ट में डिवाइड कर रहे थे? बेसिक वाला पार्ट बता रहा हूँ, पक्का आपको समझ आया सारे बच्चों लोग? बताइए जरा। यस सर, आ गया। Yes, sir. यस सर। कनक बेटा, अनिरुद्ध, आयुष, क्रिश, लावण्या, रश्मि, साक्षी बेटा, समीक्षा बेटा आया? समीक्षा आया बेटा? साक्षी, रश्मि, सुजल बताइयो आया? Yes, sir. ठीक। बच्चों हम यहाँ पे क्लास को थोड़ा एंड करते हैं। ओके, एंड आई होप बच्चों आपको यहाँ पर प्रॉपर्ली समझ आएगा। अगेन बच्चों नोट्स में आपको प्रॉपर सेट करूंगा, आप उससे प्लीज आप उसे प्रॉपर रिवाइज करें, बेसिक वाला पार्ट।